हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल रोहित स्टार स्टडी। तो आज हम बात करेंगे आपके लिए क्लास 10 कक्षा 10 के विज्ञान के जो न्यूमेरिकल आए हैं 2023 के बोर्ड एग्जाम में, उन सभी न्यूमेरिकलों के बारे में आप बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कि आपके 6 मार्क्स के होने वाले हैं। देखिए 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कितने मार्क्स का? 7 मार्क्स का, क्योंकि आपके इसमें 7 मार्क्स के ही जो बड़े एग्जाम मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 7 अंक के होते हैं, जिनको आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कहते हैं। तो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो दिए गए हैं 7 अंक के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है आपका, यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है। सबसे पहले ये देखेंगे, परिपथ दिया गया है आपका, जो भी दिया गया है उसको देख लेना है। इसमें पहली चीज जो पूछा जा रहा है तुल्य प्रतिरोध, यहाँ पे निकालना। तुल्य का मतलब जितना भी यहाँ पर परिपथ में लगा हुआ कुल प्रतिरोध कितना होगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर कि संपूर्ण धारा कितनी होगी, इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम तुल्य धारा निकालेंगे, तब ही उसके जरिए पर तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तब उसके जरिए पर हम क्या निकाल पाएंगे, संपूर्ण धारा निकाल पाएंगे। सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध कितना होगा ये ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम इसको मान लेते हैं R1 मान लेते हैं 10 ओम को, R2 मान लेते हैं किसको 40 ओम को। तो अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। देखिए बैटरी का ये प्लस सीधा है, प्लस इधर जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। यहाँ से दोनों ओर जाना पड़ेगा इसको धारा को। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है कि अलग अलग है। अलग अलग का मतलब समांतर क्रम में है। ये कौन से क्रम में? पैरेलल लाइन है, दोनों समांतर लाइन है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फार्मूला ये होता है कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ये R क्या है? मेन वाला R है। यहाँ पर इनका तुल्य प्रतिरोध जो निकल के आएगा यही आए के निकल के आएगा। इस R को कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। ठीक, ये R1 R2 जो हमने माना वही रख देना है यहाँ पर। 1/r1 बराबर 1/r2। तो 1/r1 का मान कितना है? 10 है। R2 का मान 40 है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हम 10 और 40 का कितना आ जाएगा, हमारा एलसीएम 40 ही आ जाएगा। 10 का 4 में भाग देंगे तो 40 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। और इसी प्रकार 40 का 40 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 के 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, 1/r बराबर कितना हो जाएगा, 5/40 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। 5/40 को आप लिख सकते हैं 1/8। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसको 5 से काटेंगे, इसको भी 5 से काटेंगे तो आपका वो 1 बचेगा, ये बचेगा नीचे वाला 8। अब इसके बाद क्या कर सकते, देखिए 1/r लिखा है, ये 1/8 लिखा, तो इसको हम लिख सकते हैं r, इसको लिख सकते हैं 8। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों की दोनों उल्टा कर दिया जाएंगे। इसको उल्टा कर दिया जाएगा, इसको भी उल्टा कर दिया जाएगा, तो आपका 8 ओम आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 ओम। इस ओम को देख लीजिए, इनके बीच में जो तुल्य प्रतिरोध आया कितना है, यहाँ से आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए। डायरेक्ट जोड़ने का मतलब 8 ओम हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक जो चल रहा है वो डायरेक्ट। देखिए हम किसी भी चीज़ को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, किसी भी मतलब प्रतिरोधों को, बल्ब हो या झालरें हो, आप देखते होंगे जो आपके मतलब उत्सवों में या शादी विवाहों में आपके जो झालरें होती हैं वो एक समांतर क्रम में लगी होती हैं। कभी भी आपको सीरीज में नहीं लगेगी, क्योंकि सीरीज में बहुत ज़्यादा धारा खाता है। सीरीज में क्या होता है, धारा जुड़ जाती है। जैसे ये सीरीज में होता है 8, 10 और 40 तो 50 हो जाता है। जबकि यही समांतर क्रम में है आपका, सीरीज का मतलब श्रेणी में, और ये समांतर क्रम में है, पैरेलल में है, तो इसमें 8 ओम ही खर्चा हो रहा है। इसका मतलब ये बहुत ही हमारे लिए फायदेमंद होता है। इसीलिए आपने शादी विवाहों में देखा होगा। ये एडिशनल क्वेश्चन है, ये बहुविकल्पी में बन सकता है आपका क्वेश्चन। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर 8 ओम दिया गया है, 8 ओम तक कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर हमें। फिर उसके बाद यहाँ पर भी तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो इसे हम मान लेंगे R3। पहले वाले को मान लेंगे R3, इसको मान लेंगे R4, इसको मान लेंगे R5। ठीक, अब R3, R2, R4, R5 ये सब कौन से क्रम में? समांतर क्रम में ये भी है। तो इनके लिए 1/r बराबर मान लेंगे 1/r3, 1/r4, 1/r5। ठीक, अब यहाँ पे दिया क्या है, 30, 40, 30, 20, 60, 30, 20, 60 दिया गया। इनकी वैल्यू कितनी दी गई, 30, 20, 60। ठीक, तो 30 यहाँ पे रख देंगे। पहले वाले मान की जगह पर क्या रखेंगे, आप 30 रखेंगे। फिर उसके बाद क्या रखेंगे, 20 रखेंगे, 1/20। फिर ये दूसरी तीसरी जगह, चौथी जगह पे जो आपका तीसरी जगह हो जाएगी वहाँ पर 60 रखना है। अब इन सभी का आप एलसीएम लेंगे तो आपको इन सभी का एलसीएम कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 50 मिलेगा, सॉरी 60 मिलेगा, 60 मिलेगा। इसका इसमें भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का उसमें गुणा कर देंगे, 2 आ जाएगा। ठीक, 20 का 3 में 60 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का 1 में गुणा कर देंगे तो 3 ही हो जाएगा। 60 का 60 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, तो 1/r1 बराबर हो जाएगा आपका 2 + 3/60।
ठीक, 3 + 1/60 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे 1/r, ऊपर सब जोड़ डालेंगे तो ये आपका 6/60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6/60 हो जाएगा। 6/60 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 से इससे काट दें, 6 से इससे काट दें तो 1/10 आ जाएगा। इसको भी पलटा कर लिख देते तो r बराबर कितना लिख सकते हैं, 10 ओम लिख सकते हैं कि नहीं। ये हुआ तो यहाँ तक। अब क्या करेंगे, देखिए अभी तक देखिए यहाँ पर जो इतने प्रतिरोध लगे पर यहाँ पर खर्चा केवल कितने ओम का आ रहा है, 10 ओम का आ रहा है। जब भी आपको कहे कि हाँ सबसे कम मतलब मिनिमम से मिनिमम हमें मतलब न्यूनतम से न्यूनतम क्या प्रतिरोध चाहिए, तो आप कौन सा क्रम लगाएंगे, समांतर क्रम लगाएंगे। जब अधिकतम चाहिए तो श्रेणी क्रम लगा देना, आपका जवाब आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक में 8 ओम पड़ा, यहाँ से यहाँ तक 10 ओम पड़ा। अब देखिए ये 8 ओम और 10 ओम कौन से क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो आपको इसको हल करना होगा कि बताना है कि अतः 8 ओम कामा 10 ओम कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में हैं। इसलिए लगा करके यहाँ पे बताएंगे अतः 8 ओम और कौन सा ओम, 10 ओम श्रेणी क्रम में है। इसलिए क्या करेंगे, R बराबर R इक्विवेलेंट मतलब R समतुल्य बराबर क्या हो जाएगा, 8 + 10 मतलब श्रेणी क्रम में तो सभी को जोड़ दिया जाता है। 8 + 10 मतलब 18 ओम क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, 18 ओम। टोटल तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 18 ओम। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः तुल्य प्रतिरोध, अतः तुल्य प्रतिरोध। यही तो ज्ञात करवाने के लिए कह रहे हैं। पहला नियम तो पहला क्वेश्चन तो यही बनाना, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध कितना है आपका, 18 ओम है, 18 ओम। ठीक, 18 ओम तो ये तुल्य प्रतिरोध निकल आया। अब आपको धारा निकालनी है। देखिए बैटरी यहाँ पे 12 वोल्ट की लगी है, तो आपको पता है कि विभवांतर कितना है, यहाँ पे दिया कितना है, विभवांतर जो है आपका 12 वोल्ट दिया गया है, यहाँ पर खुद ही दिया गया है। 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब धारा कितनी, देखिए प्रतिरोध भी हमें निकल आया, प्रतिरोध कितना वोल्ट आया, कितना एम्पेयर आया, प्रतिरोध जो आपका आया 18 ओम आया। प्रतिरोध को किस में मापते हैं, ओम में मापते हैं। ठीक, इसकी एसआई यूनिट कौन सी है, ओम है। ठीक, प्रतिरोध इतना ओम है। तो धारा बराबर आपको सूत्र पढ़ा होगा ओम के नियम के अनुसार, V बराबर IR होता है आपका फार्मूला ओम का नियम का। ठीक, तो V का मान आपको 12 वोल्ट दिया गया है और I का मान तो आपको निकालना ही है और R का मान आपका 18 दिया गया है। ठीक, इस 18 को गुणे में है, इधर साइड में भाग में ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 के बटे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। काटेंगे 6 से इसको, तो 6 से इसको काटेंगे तो 6 दूना 12 होगा, 6 से इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा, तो आ जाएगा 2/3। अब इसका 2 में 3 का भाग दीजिए, आपका कितना जवाब आ जाएगा, 0.66 आपका जवाब आ जाएगा। कितना, 0.666, बहुत बार जाएगा तो इसको आप ऐसे ना लिख करके डॉट डॉट बना देना, या तो फिर आप इसको लिख देते हैं 0.6 बार, ऊपर निशान 12 का लगा देंगे तो इसका मतलब 6 बार रिपीट होगा। ठीक, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका 6 अंकों में पूछा गया था। कितने अंकों में, 7 अंकों में। 7 अंकों का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर है, 2023 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। जो भी सवाल आपके आते हैं उनको मैं आपको अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। तो फिर से एक बार रिवाइज करता हूं यहाँ पे आपके लिए कि यहाँ पे जब भी हमें न्यूनतम प्रतिरोध चाहिए तो हमें कौन से क्रम में यूज करना है, समांतर क्रम में। आप ये घर में याद देख लेंगे कि आप छत पर जब दीपावली होती है तो आपको कैसे लगाते हैं झालर को, अपनी झूमर को ऐसे ही तो लगाते हैं ना, ऐसे ही तो लगाते हैं ना अपनी झूमरों को। ठीक, तो इसका मतलब ये कौन से क्रम में, समांतर क्रम में है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। ठीक, श्रेणी में होता तो अगर ऐसे ही लगा देते तो आपको क्या होता, ज़्यादा बिजली का खर्चा आता, ज़्यादा ओम का प्रतिरोध बनता। देखिए 10 और 40 को अगर आपने मिलाया तो आपको 8 ही ओम का खर्चा आ रहा है, जबकि यही अगर श्रेणी में लगा देते तो 50 ओम का खर्चा आता। कितना डिफरेंस हो जाता है। तुल्य प्रतिरोध के लिए हमने देखा कि ये आपका श्रेणी क्रम में है, ये समांतर क्रम में, इसको हल किया, फिर ये समांतर क्रम में तीनों थे, तीनों को हल किया, फिर इनको देखा कि यहाँ पर 8 ओम आया, यहाँ पे 10 ओम आया, दोनों को जोड़ दिया इकट्ठा तो 18 ओम हो गया। तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा। यहाँ पर धारा निकाल लेंगे क्योंकि विभवांतर दिया गया था आपका। ठीक, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड ही एग्जाम में आया हुआ था। प्रश्न नंबर दूसरा ये है कि यहाँ पर भी आपको धारा निकालनी थी, विद्युत धारा, और तुल्य प्रतिरोध भी ज्ञात करना था। देखिए धारा वोल्ट भी दिया गया, सब कुछ फिट है, यहाँ पर आसानी से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तभी धारा निकाल पाएंगे। ठीक, तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके सभी कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। देखिए यहाँ प्लस का है, जो बड़ा वाली लाइन होती है वो प्लस की होती है, जो छोटी वाली लाइन होती है वो किसकी, माइनस की होती है। तो हमेशा धारा क्या होती है, प्लस है, धनात्मक से किधर जाती है, देखिए
देखिए एमीटर लगा है। एमीटर का मतलब क्या होता है, ये धारा की उपस्थिति को मापता है, ठीक, धारा है कि नहीं। एमीटर क्या करता है, धारा को मापता है। तो यहाँ से धारा जा रही है, अब धारा इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर जाएगी, इन तीनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। तो हम बताएंगे R1, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3, जो 24 ओम है, ठीक। तो बता देते हैं R1, R2 तथा R3 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो देखिए पहले, सबसे पहले हमें प्रतिरोध ही निकालना पड़ेगा, क्रम में है तो, या इसलिए लगा सकते हैं। इसलिए क्या होगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आपका क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएंगे। अब R1 का मान आपको दिखाई दे रहा होगा कि वहाँ पर 8 दिया गया है। R1 का मान कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। तो यहाँ पर भी R1 का मान कितना लिख देते हैं, हम 8 लिख देते हैं। R2 का मान आपका 12 है, 12 दिया गया है, 12 लिख देंगे। और R3 का मान 24 दिया गया है, 24 लिख देंगे। अब यहाँ पे इन सभी कैल्शियम लेंगे आप, तो 8 और 12 और 24 का, तो आपको कैल्शियम 24 ही मिलेगा। तो 24 का भाग 8 का भाग 24 में देंगे, 3 बार जाएगा। 3 का अगर 1 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ही आ जाएगा। 12 का इसमें भाग देंगे, 2 बार जाएगा, तो 2 का 2 में गुणा कर देंगे तो 2 ही आ जाएगा, सॉरी 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। प्लस 24 का 24 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1/R बराबर कितना हो जाएगा, 3 2 5, 1 हाथ से जोड़ के 6, 6/24। अब इसको क्या लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं 1/4। क्यों, क्योंकि 6 से इसको काटेंगे, 6 से इसको काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा कि नहीं। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसको आपको विपरीत कर देना, व्युत्क्रम कर देना है, उल्टा कर देना है। तो ये R बराबर कितना हो जाएगा, 4 ओम। तो यहाँ पर क्या आएगा, अतः तुल्य प्रतिरोध, अतः परिपथ में, इसको भी लिख सकते हैं, अतः परिपथ में तुल्य प्रतिरोध। तुल्य का मतलब इक्विवेलेंट होता है, मतलब पूरा प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना है, 4 ओम है। अब यहाँ पे 4 ओम तो तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब यहाँ पे धारा ज्ञात करनी है। देखिए वोल्ट तो दिया गया है आपका, वोल्ट का मतलब होता है बैटरी जो होती है विभवांतर। आपने देखा विभवांतर आपका 8 वोल्ट दिया गया है। आर आपका जो अभी आपने निकाला है 4 ओम आया है, जो कि तुल्य प्रतिरोध होता है। धारा बराबर क्या सूत्र होता है, V बराबर IR। तो आपको यहाँ पर रख देना, V का मान 8 वोल्ट है, रखेंगे। R का मान कितना है, 4 ओम है, इसको गुणे में रखेंगे, ये भाग में आ जाएगा। तो I/8/4 हो जाएगा। 8 में 4 का भाग दे देंगे तो 2 एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि धारा किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अतः कुल धारा कितनी हो जाएगी, कुल धारा आपकी 2 एम्पियर होगी। और यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपको क्या करना है कि जो पहला ओम है 8 ओम के लिए धारा कितनी होगी, तो 8 ओम के लिए धारा कितनी होगी। देखिए वोल्ट तो कितना है, 12 है आपका, वोल्ट कितने है, 8 वोल्ट का है। तो धारा क्या हो जाएगी, धारा बराबर, यही तो सूत्र होता है, वोल्ट इंटू आर, ठीक। तो आर का मान इसके बटे में रखते जाना। आर का मान कितना है, 4 है, और वोल्ट कितना दिया गया है यहाँ पे। तो हर सवाल के लिए, मतलब एक एक क्वेश्चन के लिए पूछा जाए तो भी निकाल सकते हैं। यदि आप कह दे 8 ओम के प्रतिरोध के लिए, ये मान लीजिए 8 ओम प्रतिरोध के लिए धारा का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको 8 वोल्ट की बैटरी दी गई कि नहीं। तो धारा का मान कैसे आएगा, V बराबर IR। तो I का मान क्या हो जाएगा, I का मान हो जाएगा V/R। ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो V का मान यहाँ पे हर बार 8 ही रहेगा, क्योंकि विभवांतर जो है समान रहेगा। लेकिन धारा आपकी प्रतिरोध जो है हर बार बदलेगा। एक बार 8 प्रतिरोध लिया गया तो 1 एम्पियर धारा बहेगी, किसके ऊपर, 8 ओम के लिए। 8 ओम प्रतिरोध के लिए एक धारा। अगर इसी प्रकार धारा हम पूछ ले किस ओम के लिए, 12 ओम के लिए, कौन से, दूसरे नंबर वाले जो ओम है, उस 12 ओम के लिए धारा कितनी होगी, जिसके इसको I मान लेते हैं या इसको I2 मान लेते हैं, ठीक। तो V बराबर IR होता है कि नहीं, इसका फार्मूला आपका। जबकि यहाँ पर V का मान कितना है, 8 ही रहेगा, जबकि R का मान वहाँ पे 12 दे दिया गया तो 12 रख देंगे, ठीक। इसको हल करेंगे, कुछ पॉइंट में वैल्यू आएंगी, वो एम्पियर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार I3 का मान याद करेंगे, जो कि V का मान तो 8 रहेगा, पर 20 के बटे में क्या आ जाएगा, 24। इसका इसमें भाग देंगे तो 1/3 आ जाएगा, ठीक। 1/3 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 को 24 होता है, 1/3 को आप लिख सकते हैं 0.333। बार बार 3 आएगा, रिपीटेड
मोड में, तो आप इसको लिख देते हैं 0.3 के ऊपर बार लगा के एम्पेयर। ठीक, तो इस प्रकार आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं। यही 2 क्वेश्चन आए थे जो आपके विद्युत चैप्टर थे। ठीक, जहाँ पे आपको परिपथ वाले सवाल देखने को मिले थे। तो आपके 7 सेट में, मतलब जिस सेट आपके 7 बने थे विज्ञान के लिए, उनमें केवल आपको 2 ही प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और यदि लेंस और दर्पण के सवाल चाहते तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उसका भी वीडियो हम आपके लिए ला देंगे। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।